बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सबको। उम्मीद करती हूँ तमाम बच्चे खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज हम लोग 10th क्लास के मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज नंबर 4.2 शुरू करेंगे। मैंने आपको बताया था कि 4.1 से लेकर 4.4 तक हर एक एक्सरसाइज एक मेथड को डिस्क्राइब करेगी। मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। सिर्फ ये कि आपको थोड़ा सा गौर करना पड़ेगा, तभी जब पेपर्स में चीज़ आएगी तो आपको पहले आइडेंटिफाई करना होगा कि ये किस किस्म की फ्रैक्शंस गिवन है और उसके अकॉर्डिंगली आपको सॉल्व करना होगा। लेकिन मुश्किल नहीं है। अच्छा देखिए, सबसे पहले आपने पहचान क्या करनी है। लास्ट टाइम भी मैंने ये बताया था कि सबसे पहले ये पहचान करनी है कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो। कौन सी फ्रैक्शन हो? प्रॉपर, यानी इसके न्यूमरेटर की जो डिग्री है या पावर कह लें वो छोटी और नीचे बड़ी हो। अब ये प्रॉपर है कैसे? ऊपर 2 डिग्री है यानी कि 2 पावर है, नीचे अगर है जब ये चीज़ खुलेगी तो ऑब्वियसली ये एक्स स्क्वायर होगी। ठीक है, जो भी बाकी रकमें आएंगी, और ये इधर x-2 है तो इसके साथ ये मिलकर ये x³ बन जाएगी। यानी ऊपर पावर 2 है, नीचे पावर 3 है। इट मीन्स ये कौन सी है? ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। जब ये आपको हो जाए कंफर्म कि प्रॉपर है, फिर आप आगे चलें। उसमें देखें आप कि कैसी चीज़ें होंगी, किस तरह सॉल्व की जाएंगी। सबसे पहले आप देखें जी कि आपको डिफरेंस क्या फील होगा कि यहाँ पे स्क्वायर गिवन है, कईयों में क्यूब गिवन होगा। ठीक है, अब आप ये ध्यान रखें कि इस एक्सरसाइज के अंदर आपका स्क्वायर्स और क्यूब्स के साथ वास्ता पड़ने वाला है। उसको हल करने का तरीका क्या है? हल करने का तरीका ये है कि आप सबसे पहले तो इस चीज़ को लेट करें ना, जैसे हम पीछे एक्सरसाइज 4.1 करके हैं। हम लेट कैसे करते थे कि ये x-1 होल स्क्वायर है, जो तरतीब है वही रहने दें, और पहले ऐसे करें चूंकि स्क्वायर है तो उसको पहले 1 टाइम लिखें, फिर प्लस b बटा अब स्क्वायर पूरा लिख लें। ठीक है, आपको समझ आई ये बात कि हमने पहले 1 टाइम इसको लिखा इस चीज़ को और फिर स्क्वायर में लिख लिया, और स्क्वायर जब आ गया समझे कि ये काम तो हो गया कंप्लीट, और अब सी के बाद ये चीज़ रहेगी। एक डिफरेंस मजीद है कि अब आपके पास सी आ गया। ठीक है, क्योंकि आपके पास की चीज़ें 3 बनी ना, तो उसके लिहाज से ऊपर ए बी सी आ गया। ये आपकी है जी इक्वेशन आई, पीछे जो भी नाम दिया, लेकिन ये समझने की इसको आपने कोई वाजे नाम देना होगा। नाम क्यों देना होगा? आपने इसमें ए बी सी की कीमतें निकाल कर उनकी पुटिंग करनी है। अब आप करेंगे जी वही चीज़, मल्टीप्लाइंग ऑल टर्म्स बाय एलसीएम। और चूँकि लास्ट टाइम आप करके आए हैं तो मैं बार बार वही चीज़ आपको नहीं बताऊंगी, बल्कि यहाँ पता होना चाहिए कि यहाँ से क्या चीज़ रह जाएगी। एक्स स्क्वायर है बच्चे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर -3x+1 रह जाएगा। यहाँ से ए के साथ क्या चीज़ रहेगी, मैं यहाँ आपको ज़ुबानी मल्टीप्लाई करके दिखा देती हूँ। इसका जो है ना एलसीएम वो ये है, यहाँ भी एलसीएम यही मल्टीप्लाई होगा। तो कटिंग कर लेते हैं फिर आपको, ताकि ना कन्फ्यूजन ना हो। अब देखें यहाँ क्या कटेगा, ये x-1 स्क्वायर है, ये एक x-1 है। इसका मतलब है कि मैं इसको ज़रा डिफरेंट मार्कर से करता हूँ समझ आए। ये कट जाएगा तो आपके पास a के साथ रह जाएगा x-1 एक और x-2। फिर जब b की बात आए तो देखें b के साथ ये पूरे का पूरा कट जाएगा b के साथ। आपके पास b के साथ क्या रह गया? सिर्फ x-2। c की बात आए तो अब आप देखें कि ये और ये कट जाएगा, तो c के साथ क्या रह गया? x-1 होल स्क्वायर। ये बात रखना है कोई नंबर ए। अब इसमें आपने सबसे आखिर में वैल्यूज निकाल के पुटिंग तो ए आई के अंदर करनी होगी, काम ज़्यादा आपका ए के साथ चलेगा। अब सबसे पहले आप देखिए कि आपने क्या करना है। सबसे पहले आप ऐसे करें कि यहाँ से देखें, ये चीज़ मैं हाईलाइट कर देती हूँ, x-1 है तो अब आप उसके मुताबिक चलें। कैसे? एक मिनट, x-1 इज इक्वल टू 0, यहाँ से x आ गया 1, पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन ए।
मैंने बताया था ना कि सारा काम अब आपका इसके साथ होगा मेजर। चले थोड़ा सा पेज ऊपर करते हैं समझ आए। जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ क्या पुट कर दें 1, 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 1। अच्छा ए इंटू ये 1 माइनस 1 0 हो जाएगा और एक्स माइनस 2, बी इंटू 1 माइनस 2, सी इंटू 1 माइनस 1 भी 0 हो जाएगा। यानी समझिए कि ये 0, ये बी और ये अंदर -1 रहेगा, ये भी 0। यहाँ से 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 1 सा 3 प्लस 1, तो ये 2 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस बी बना, बी इंटू 1 यानी कि इसको पंजाबी में कहते हैं जैसे हम बी एकम बी 1 सा बी है ना, तो सिर्फ माइनस आता आएगा। तो ये भी -1 है, ये माइनस बी है, दोनों कट के बी आपके पास आ गया 1, बी की वैल्यू आ गई। ठीक है, समझ आई। अब आप कहेंगे कि शायद सोच रहे होंगे, मैं हाईलाइट करती हूँ कि इसमें भी x -1 नहीं, ये जो स्क्वायर वाली चीज़ है ना, स्क्वायर क्यूब वाली, और सुने मेरी बात, स्क्वायर क्यूब वाली चीज़ों को आपने एक डिफरेंट मेथड से हल करना है, वो हम एंड पे करते हैं। वो होगा कोएफिशिएंट्स इक्वल करने वाला काम। कौन सा काम होगा? कोएफिशिएंट्स इक्वल करने वाला काम। आप उसको छोड़ें, अपना फोकस इस पर रखें, x -2 और इस पर आ जाए। चलें जी, अब यहाँ पे आप करें जी x -2 इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2 एंड पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन a, वी गेट, तो आपके पास ऊपर क्या आएगा जी, x के -3x प्लस 1। यहाँ दवा लिख लेती हूँ ताकि ये आपको ना सही समझ आए। a टू x -1 x -2 b इंटू x -2 c इंटू x -1 होल स्क्वायर। ठीक है, ये मैं दोबारा लिखी था कि आप कंफ्यूज ना हो। तो अब 2 पुट करना है, जहाँ जहाँ x है 2 स्क्वायर 3 इंटू 2 प्लस 1। देखिए ये यहाँ पे मैं ना पुट नहीं करती, था 2 -2 0 हो जाएगा, ये भी 2 -2 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप बजाय इसके एफर्ट लगाएं, 0 प्लस 0 प्लस c इंटू 2 -1 होल स्क्वायर ऐसे कर दें। 2 स्क्वायर 4, 2 3 6 प्लस 1 इज इक्वल टू c इंटू 2 -1 1, तो ये 4 प्लस 1 5 -6, यहाँ से c इंटू 1 c आ गया, -1 इज इक्वल c, फ्लिप करें c इज इक्वल टू -1। ठीक है, एक दफ़ा फिर रकमें लिखनी पड़ेंगी ताकि हम कंफ्यूज ना हो आप बच्चे। वैसे आप जब कर रहे होंगे तो बार बार रकम मत लिखिएगा, मैं चूंकि स्क्रीन सारी ऊपर रह गई है, मूव कर गया, इसलिए दोबारा लिखा है। आपके पास अगर आप पेज पे फ्यू और सॉल्विंग ऑन अ पेज, आप पेज दे के डायरेक्ट कर सकते हैं। अब आता है जी मरला कोएफिशिएंट्स इक्वल करने वाला। फॉर मी इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, और मेरा ख्याल है कि जब मैं ये पढ़ी थी तो मुझे ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे लगते थे। दे आर वेरी ट्रिकी येट दे आर वेरी सिंपल। आप ये मत समझें कि ये मुश्किल है, ये आसान है, सिर्फ इनको करने का मेथड आपको आना चाहिए और आपने ध्यान से बारीकी से एक एक चीज़ समझनी है। देखिए कैसे इक्वल करेंगे। इक्वल करने का मतलब ये कि अब सारी चीज़ें जो है ना आप ओपन कर लें, इनको मल्टीप्लिकेशन कर दें। ये तो ऑलरेडी छांटी हुई, यहाँ लिखा ए के अंदर अब ये चीज़ मल्टीप्लाई कर दी, एक्स स्क्वायर -x -2x -3x प्लस 2 1 सा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया 2 1 सा 2, b इंटू एक्स बी एक्स -2b, ये खोल दिया c, और ये x -1 होल स्क्वायर है, ऐसे ही जैसे a -b होल स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 -2x। ठीक है, यहाँ से आप ax स्क्वायर -3ax प्लस 2a प्लस bx -2b प्लस cx स्क्वायर प्लस c -2cx। आपका काम है खोलना और इसको तरतीब देना। तरतीब कैसे देंगे? तरतीब आप ऐसे दें कि आप एक्स स्क्वायर वाली वैल्यूज एक साइड पे करें, एक्स वाली एक साइड पर करें, एक्स के बगैर एक साइड पर करें। आई रिपीट, आपने तरतीब कैसे देना है? एक्स स्क्वायर वाली एक साइड पे करें। देखिए ये एक्स स्क्वायर वाली है, ये एक्स स्क्वायर वाली है, आप इसको
एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें, पीछे रह गया ए प्लस सी। फिर आप एक्स वाली वैल्यूज पर आए, सबसे पहले -3a, फिर b, फिर -2c x, फिर x के बगैर वाली 2a -2b प्लस c। हो गया। 2 मिनट के लिए पास करते हैं, आसान हो गया। स्टार्ट करते हैं जी। जब आपने ये ग्रुपिंग कर ली ना, अब आपका क्या काम है, अब आप देखें कि इस साइड पर भी मैं हाईलाइट करती हूँ, एक्स स्क्वायर की वैल्यू मौजूद है, इस साइड पर भी एक्स स्क्वायर है, इस साइड पर भी एक्स वाले हैं, इस साइड पर भी एक्स वाली वैल्यूज हैं, यहाँ भी एक्स के बगैर वाली वैल्यूज हैं, यहाँ भी एक्स के बगैर है। अगर एक साइड पर ना भी हुए तो फर्क नहीं पड़ेगा, पर आपने ग्रुपिंग लाजमी करनी। अब यहाँ से आप लिखेंगे इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स वी गेट। अब आपने कोएफिशिएंट इक्वेट करने हैं। यहाँ एक्स स्क्वायर का राइट साइड की बात कर रही हूँ, a प्लस सी है और यहाँ पर उसका 1 है। अब देखें, एक बात देखें, कोएफिशिएंट इक्वेट सारे हम कर सकते हैं, लेकिन आप देखें, चलिए कर लेते हैं। देखो एक्स वाला यहाँ पर है -3a प्लस बी -2c, यहाँ एक्स वाला है जी -3, यहाँ एक्स के बगैर है 2a -2b प्लस सी, यहाँ एक्स के बगैर वाला है 1। आपको समझ आ गई बच्चे? अच्छा, कई क्वेश्चन ऐसे आएंगे ना, लंबे होंगे आगे भी, कि आपको सबके साथ काम करना पड़ेगा, लेकिन मैं नोट कर रही हूँ कि यहाँ पे हमारे पास सी की वैल्यू आ गई, बी की आ गई, ठीक है, तो हमारा इस इक्वेशन से भी काम चल सकता है, ठीक है। इसको आप 1 का नाम दें और यहाँ पे लिख देती हूँ फ्रॉम 1। आप चाहें तो ये ना लिखें, चाहे तो लिख ही रखें, इट्स ओके, कि आपका काम इससे हो जाएगा, इसलिए कि अभी यहाँ पे थोड़ा काम हल्का है, छोटा क्वेश्चन है, लेंथी नहीं है। आगे जब बड़े क्वेश्चन आएंगे ना, जहाँ पे आपको डी और ई की वैल्यू मालूम करनी पड़ेगी, वहां पे ये बड़े काम आएंगे। एनी हो, a प्लस सी इज इक्वल टू 1, सी आपके पास -1, माइनस अगर ले गए क्या बन गया +1, तो +1 2, एक वैल्यू क्या आ गई 2। समझ आई? इसलिए मैं कह रही थी कि इसके साथ भी आपका काम चल सकता है। अब आपकी तीनों वैल्यूज आ गई। अच्छा, एक स्टेप मैं अभी आपको बता रही हूँ कि मैं हर क्वेश्चन में नहीं कराऊंगी, आपने खुद करना होगा। कैसे? कि जब आपने ए बी सी की वैल्यूज मालूम कर ली ना, आपने लिखना है पुटिंग वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी इन इक्वेशन आई, फिर यहाँ आपने यही सारी चीज लिख के
ए की जगह ए की वैल्यू, बी की जगह बी की वैल्यू, सी की जगह सी की वैल्यू पुट करनी है। चलें पुट कर देते हैं, ठीक है, ताकि आपको एक माइनस को समझाना है भी कैसे आएगा। पुटिंग वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी इन ए थी आई थी आई है, सॉरी आई है, ठीक है, आई कौन सी है जी, आई। अच्छा आपके पास है एक्स स्क्र माइनस 3x प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 होल स्क्र और x माइनस 2। यहाँ से a 2 है प्लस b 1 है प्लस c, अब होता है ना c -1 है तो वो माइनस यहाँ आ जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा, x माइनस 2। ये आपको बात माइनस से समझाना मकसूद था और ये हमारा आ गया आंसर। ये हो गया रिजल्ट पार्शियल फ्रैक्शन में। आई होप भी आपको समझ आया होगा। लेट अस प्रोसीड टू पार्ट नंबर 2। अब मैं यहाँ पर बहुत नहीं बोलूंगी, आपको समझ आना चाहिए। यहाँ से डायरेक्ट मैं लेट करती हूँ, आप एक स्टेप फर्दर कीजिएगा। ये यहाँ पे मैं बस टाइम बचाने की खातिर ऐसा करती हूँ। ए बटा वही बात एक दफ़ा, अब एक बात मैं आपको बता दूं, मैं रह नहीं सकती। देखें ये आपका है जी प्रॉपर फ्रैक्शन। कैसे, ऊपर 2 पावर है, नीचे जब ये खुल जाए आपस में तो ये क्यूब बन जाएगा, तो प्रॉपर है। ये आपने चेक करना है लाजमी, ठीक है। बार बार आपको मैं समझा नहीं जाता कि एक दफ़ा बच्चे आपके जहन में चीज़ होनी चाहिए और आपको चीज़ समझ आनी चाहिए। ये आपका बन गया इक्वेशन आई और मल्टीप्लाइंग ऑल टर्म्स बाय एलसीएम वी गेट, यहाँ से एक्स स्क्र प्लस 7x प्लस 11 और अब मैं डायरेक्ट करूँ बच्चे, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 रह गया, b आपका सिर्फ x प्लस 3 रह गया, c आपका x प्लस 2 होल स्क्वायर रह गया। ये बन गया क्वेश्चन नंबर ए। क्यों बना आपको पता है, ज़्यादा काम आपके साथ होगा ए के साथ। नाउ आप पहली चीज़ देखिए, x प्लस 2 उसको आप रखें 0 के बराबर, यहाँ से x आ गया -2, तो पुटिंग x इक्वल टू -2 इन इक्वेशन ए वी गेट, आपने पुट करना है तो -2 जहाँ जहाँ x है वहाँ -2 पुट कर दें, -2 प्लस 11। देखिए ये चीज़ मैं हाईलाइट कर देती हूँ, ये ना 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। आप बस बचेगा सिर्फ और सिर्फ ये, इसी को देखते हैं, ठीक है। ज़ीरो प्लस b इंटू -2 प्लस 3 प्लस 0, -2 का स्क्वायर प्लस 4 होता है, ये -14 आएगा, ये प्लस 11 आएगा, ये b इंटू 1 आएगा, यानी b इंटू 1 b इधर ले आए, 15 -14 1 आ गया, b आपके पास क्या आ गया 1, ठीक है। अब आपने क्या करना है, वही चीज़ के कोएफिशिएंट्स आकर में इक्वेट कर देंगे। आप x प्लस 3 है तो उसको 0 के बराबर रखें, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू -3, पुट x इक्वल टू -3 इन a। मैंने बताया था कि हमारा ज़्यादा काम a के साथ होगा, तो आप यहाँ पे पुटिंग करें जी, हमारे पास आएगा -3 होल स्क्वायर, 7 इंटू -3 प्लस 11। अब देखिए कौन कौन 0 हो जाएगा, पहली चीज़ 0 हो जाएगी ए वाली, ये भी 0 हो जाएगी, ये भी 0, c इंटू 3 प्लस 2 -3 प्लस 2 बचेगा, c इंटू -3 प्लस 2 होल स्क्वायर बचेगा, -3 का स्क्वायर बचे +9 आएगा, -21 आएगा, प्लस 11 आएगा, c इंटू 1 का स्क्वायर 1 आएगा, c इंटू 1 c रहेगा, 20 -21 आएगा, c आपके पास आ जाएगा -1, ठीक है, समझ आ गई। नाउ अब आपने क्या करना है, इधर मैं रकम सही लिख लूँगी दोबारा, ताकि जब हम कोएफिशिएंट इक्वेट करें तो आप कंफ्यूज ना हो। a इंटू एक्स प्लस 2
इंटू एक्स प्लस थ्री प्लस बी इंटू एक्स प्लस थ्री प्लस सी इंटू एक्स प्लस टू होल स्क्वेयर। अब आप इनको ना तो खोलना है तो इस साइड को तो आप ऐसे ही लेके चलते रहिए, तो ऑलरेडी मैनेज्ड है, ऑर्गेनाइज्ड है। इसको खोलेंगे तो एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 6, इसको खोलेंगे तो बी एक्स प्लस 3b, ये खोलेंगे अंदर तो एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 4। ठीक है, अब खोल लें ए एक्स स्क्वेयर प्लस 5ax प्लस 6a, आगे आ रहा है प्लस बी एक्स प्लस 3b प्लस सी एक्स स्क्वेयर प्लस 4cx प्लस 4c। अब आप वो जुमला लिखें इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स, आगे खुद लिख लीजिएगा। यहाँ से आप बल्कि हाँ कर लेते हैं बच्चे, यहाँ एक्स स्क्वेयर 1 है, यहाँ पे डायरेक्ट लिए तो a प्लस सी है। अच्छा मैं और नहीं लेती, पता है क्यों? क्योंकि b और c है ना, a चाहिए तो यहाँ से आ जाएगा। चलो फिर इसको रखते हैं 1 फ्राम 1, बाकी नहीं करते, जो हमारे काम की चीज़ है बस हम उसको छेड़ते हैं। a प्लस 1, a प्लस सी क्या बचे आपके पास -1, तो a आपके पास आ गया 2। ठीक है, अब पुटिंग वैल्यूज ऑफ, मैं यहाँ लिखती हूँ, काम आपने खुद करना है। पुटिंग वैल्यूज ऑफ ए बी सी, बाकी खुद करें, और क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, लेट मी चेक, दे आर वेरी इजी। क्वेश्चन 4 में इशू है, चलिए मैं क्वेश्चन 3 आपको DIY कर देती हूँ, क्वेश्चन 4 आपको समझाने वाला है। ठीक है, ये करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 4, आफ्टर नमाज बच्चे इस टाइम मगरिब की नमाज का टाइम हो गया, तो शॉर्ट टाइम होता है तो पहले मैं पढ़ाती हूँ, फिर इंशाल्लाह नमाज के बाद मैं ये आपको करा देती हूँ क्वेश्चन। ठीक है जी, इजाज़त दें अल्लाह। अच्छा जी, क्वेश्चन 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 4 में क्या है देखें आप ध्यान से बिल्कुल, x4 प्लस 1 एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स माइनस 1। अब हमें प्रॉब्लम क्या आ रही है इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन का हमें जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ा वो ये है कि ऊपर जो x की पावर है 4 है, नीचे अगर इसको अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो 3 पावर बनेगी, x क्यूब बनेगा ना, तो क्यूब में 3 पावर होती है, और ये बन गई हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बन गई? इम्प्रॉपर। पहले इसको प्रॉपर करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? आप इसको करेंगे डिवाइड। ठीक है, आप x पावर 4 प्लस 1 अंदर रखें, और ये मल्टीप्लाई होके बच्चे मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ये बनता है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर। इसके साथ आप इसको मल्टीप्लाई कर डिवाइड करवा दें, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर। अब देखें अंदर x4 है, बाहर x क्यूब है, एक x और मिल जाए तो x4 बन सकता है। मैंने आपको बताया था ना डिवीजन में कि हमेशा पहले चीज़ें देखी जाती हैं। 4.1 में हम ये करके आए हैं तरीका, ये बना आपका x4 और माइनस एक्स क्यूब। अब चूंकि ऊपर कोई जोड़ वाला रकम नहीं है एक्स क्यूब के साथ, तो ये हटा के लिख दिया। यहाँ किया आपने लाइन लगाई माइनस प्लस, ये सेम चीज़ कट गया, एक जैसी चीज़ है प्लस माइनस साइन के साथ, एंड यू आर लेफ्ट विद एक्स क्यूब, यहाँ ले आए प्लस 1 भी नीचे उतार ले। ऊपर वाले रकमों की अलामत चेंज नहीं होती, नीचे रकमों की अलामत चेंज होती है। एक्स क्यूब प्लस 1 बन गया। अब आप ऐसे करें कि ये एक्स क्यूब की यहाँ पर साइन प्लस है, यहाँ प्लस लगा लें, एक्स क्यूब पर 1 टाइम जाएगा, तो ये बना एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर। क्योंकि जो चीज़ आप यहाँ लिखते हैं ना, उस पूरी को इधर मौजूद हर चीज़ से मल्टीप्लाई करवा के यहाँ पर आप फाइनल प्रोडक्ट लिखते हैं। ठीक है ना, अब देखिए ये माइनस के प्लस ये गया कट, एंड यू आर लेफ्ट विद एक्स स्क्वेयर प्लस 1। ठीक है, अब चीज़ आपकी आ गई। अब काइंड ऑफ सॉल्व होगी, देखते हैं कि इसका क्या बनता है। अच्छा जी, ये आपके पास आता है, पहले आप ये लिखते हैं, फिर आप ये लिखते हैं, फिर आप ये लिखते हैं। मैं ना यहाँ नंबरिंग करती हूँ। आपको पता है ना कि मिक्स फ्रैक्शन कैसे लिखी जाती है? ये आपकी बनी x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर। अब आप गौर से देखें, जो आपके मतलब की चीज़ है वो ये है, आपने इसको सॉल्व करना है, और ये सारी की सारी देखें आप गौर से कि ये प्रॉपर हो गई है, हमारा जो मकसद था पूरा हो गया।
हाँ, लेकिन ये चीज भी साथ चलती रहेगी, इसको आप इग्नोर नहीं करेंगे, एंड पे ले लेंगे, फिर आप इसको ले काम करेंगे, लेकिन आपने करना है उसको साथ आखिर में आपने लिखना है। ठीक है, वी टेक ये आप लिख लें ताकि एग्जामिनर को अंदाजा हो जाए कि हम कौन सा लेने जा रहे हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ से आप बेशक ऐसे करें कि आप एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें, तो ये आपके पास रह गया एक्स माइनस 1। ठीक है, फिर आप एंड पे इसको शामिल कर लीजिएगा, फिर आप इसके साथ काम करें और ये टेक लेट करें जी, वही सेम प्रोसीजर जो हम पहले करते हैं, लेकिन मैं आपको इस सवाल सारा कराऊंगी। ठीक है, उसके बाद कुछ सवालात आपको DIY करने के लिए दूंगी। ए बटा, अब वही चीज़ है, पहले आपके पास रकम बड़ी थी, अब एक्स अकेला है, परेशान नहीं होना, एक्स स्क्वायर है, एक दफ़ा पहले लिखें, फिर बी बटा एक्स स्क्वायर लिखें, फिर सी बटा ऑब्वियसली आखिरी चीज़ एक्स माइनस 1। ये हमारी आ गई कोई नंबर आई, और फिर सारा प्रोसीजर वही है, मल्टीप्लाइंग। अच्छा, यहाँ में बाकी चीज़ लगती है, आप खुद लिख लीजिएगा, ऑल द टर्म्स बाय एलसीएम वी गेट, यहाँ से रह जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ आपके पास रह जाता है जी एक्स इंटू एक्स माइनस 1, यहाँ आपके पास रह जाता है जी एक्स माइनस 1, यहाँ आपके पास सी एक्स के रह जाता है, और ये आपकी कोई नंबर ए। वही बात कि अब सारा काम आपका मेजर काम यहाँ पर होगा। ठीक है, इसको आप आई को आप एंड में देखते हो। अब आप क्या करो, सबसे पहले आप देखो बच्चे कि आप रखो x इक्वल टू 0। पता है क्यों, ये बिल्कुल अकेला है ना, मतलब इसके साथ कुछ भी नहीं है, ना बराबर के निशान है, ना उसके बाद है, ना इस साइड पर है, तो आप इसको 0 रखोगे। पुट x इक्वल टू 0 इन ए, जहाँ जहाँ आपके पास x है वहाँ आप क्या पुट कर दो 0, 0 प्लस 1, अब ये सारा 0 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, 0 प्लस ये भी आपके पास 0 नहीं होगा क्योंकि ये 0 माइनस 1 है, हाँ ये 0 होगा, क्यों, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना आपस में, तो ये 1 है, और यहाँ से b इंटू माइनस 1 रह गया, या आप इसको लिख सकते हो माइनस बी इज इक्वल टू 1, या b अकेला करो तो माइनस उठा के उधर फेंक दिया तो 1 के साथ माइनस आ गया, b हमारे पास क्या आ गया माइनस 1, ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई। अब आपके पास एक ये ऑप्शन है जिसको आप लेके चल सकते हैं। ठीक है, पुट एक्स माइनस 1, आप ना बिल्कुल सेपरेटली हर लाइन पर क्वेश्चन स्टेप वाइज किया करें बच्चे। मैं समटाइम्स इसलिए मेस क्रिएट कर देती हूँ कि मैं चाहती हूँ स्क्रीन सेम रहे। स्पेस का मसला तो खैर कंप्यूटर के अंदर कोई नहीं होता, लेकिन ये है कि मुझे ये लगता है कि स्क्रीन सेम रहेगी तो आपको क्वेश्चन सही समझ आएगा। यहाँ से एक्स आपके पास आ गया +1, और आप पुट एक्स इक्वल टू 1 इन ए, ये अलग लाइन पर लिखना था, मैं स्क्रीन सेम करने के लिए चीज़ एक लाइन पर लिख रही हूँ। तो ये 1 + 1, अच्छा ये 1 - 1 ये 0 हो जाएगा, ये भी 1 - 1 0 हो जाएगा, c इंटू 1 स्क्वायर। ठीक है, 1 + 1 2, c इंटू 1 c इज इक्वल टू 2, सीधा कर लिया, c2 आ गया। और अब आपको पता है अच्छी तरह से कि आपको तीसरी चीज़ मालूम करेंगे क्या करना पड़ेगा। थोड़ा सा मैं यहाँ ना एक पर्दा लगा के तो चीज़ ये खोल लेती हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू ए, अंदर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 1x प्लस बी एक्स माइनस बी प्लस सी एक्स स्क्वायर। एक स्टेप फर्दर इसको खोलें, ए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस बी प्लस सी एक्स स्क्वायर। अब आप ऐसे करें कि एक स्टेप मजीद जाएं, ये ए एक्स स्क्वायर है, ये सी एक्स स्क्वायर है, ये माइनस ए एक्स है, ये प्लस बी एक्स और ये माइनस बी है। अब आप वो जुमला लिखें जो हमेशा आप पीछे कुछ क्वेश्चन में करके आए हैं, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स वी गेट। ठीक है, यहाँ से आप एक कोएफिशिएंट इक्वेट करेंगे, तो मैं एक लाइन और लिख लेती हूँ। तो एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो अंदर रह गया ए प्लस सी, और एक्स कॉमन लेंगे तो माइनस ए प्लस बी, और ये एक्स के बगैर रकम है वो एक ही अकेली है। तो आप कोएफिशिएंट इक्वेट करेंगे, आपको क्या चाहिए देखें, बी और सी है, ए चाहिए ना, तो पहला भी काम आ सकता है। यहाँ देखें एक्स स्क्वायर के साथ ए प्लस सी इधर लिख लिया मैंने इसकी उधर की बजाय, और यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ 1 है। कोएफिशिएंट जो कि नज़र नहीं आ रहा कि 1 साथ लिखा नहीं जाता, जैसे 1 पावर लिखी नहीं जाती न ऐसे 1 कोएफिशिएंट भी हो एक्स वाई जेड और टी और इनके साथ वेरिएबल साथ लिखा नहीं जाता। यहाँ से आप पुट कर दें सी की जगह सी की वैल्यू,
और ए आ गया 1 -2 और ए आ गया -1, तीनों की वैल्यूज आ गई। अब आप क्या करेंगे, अब आप ये करेंगे कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ, इसके अंदर आप आई के अंदर पुट करेंगे। और एक काम और करें, बल्कि उसको कोई नाम ना दें, बहुत कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो जाएंगी। पुटिंग वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी इन आई। तो आपके पास ये था बच्चे x² + 1 डिवाइड बाय x² इंटू x -1, ए है -1 ओवर x, बी क्या है जी, बी आपके पास -1, ये भी माइनस है तो माइनस दरमियान में आ गया x²। सी हाँ अलबत्ता आपके पास प्लस का 2 है तो +2 डिवाइड बाय x -1। ठीक है, अब ये तो आपका आ गया आधा, ये तो आ गया इसका जवाब, इसका लेकिन आपकी असल रकम ये सारी की सारी है। ठीक है, लिहाजा आपने आखिरी जुमला जो यहाँ पे लिखना होगा, सो x + 1 प्लस x² + 1 डिवाइड बाय x² इंटू x -1 इज इक्वल टू -1 ओवर x -1 ओवर x² + 2 ओवर x -1। और ये हमने कर दिया पार्शियल फ्रैक्शंस में रिजॉल्व, ये हमारा आंसर है। बस इसमें ये समझाना था आपको कि आखिर में जुमला ऐड होता है। लेट मी चेक जनाब, क्वेश्चन नंबर 5 आपने खुद करना है। ठीक है, क्वेश्चन 6 में देखने दें, क्वेश्चन 6 भी आपने खुद करना है। ठीक है, फिर है क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन 8। 7 मैं करा देती हूँ, 8 आपने खुद करना है। ठीक है ना। अच्छा, एक बात आप समझ लें बच्चे, अगर आपको ये क्वेश्चन सही तरह से, अगर आपने 4.1 सही तरह से की है ना, तो आपके लिए थ्रू आउट 4.4 तक मसला नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक बात ये। दूसरा, DIY करने का मकसद ये बच्चे कि अगर आपको समझ नहीं आया, आई वुड रिकमेंड कि आप शुरू से बिल्कुल वीडियो देखें और ध्यान से गौर से देखें। ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, लेंथी हैं लेकिन ये मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन लेंथी है, ये तो बिल्कुल एक बात है कि लेंथी है क्वेश्चन, लेकिन बच्चे मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन 7 में क्या है जी, क्वेश्चन 7 में 3x² + 15x + 16 डिवाइडेड बाय x + 2 स्क्वायर। बात यह है कि ऊपर भी x² है, इसको खोलेंगे ये भी x² आएगा, तो x² बाय x², ये तो बराबर हो गया। इम्प्रॉपर की यही निशानी होती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की, कि ऊपर नीचे या तो इस तरह होता है कि ऊपर छोटी रकम बड़ी रकम होती है और नीचे छोटी, या पावर कह लें, या वो बराबर होती है, यानी ऊपर नीचे बराबर होती है, तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आ जाता है। उसको कन्वर्ट करना पड़ता है, कर लेते हैं। पहले एक स्टेप फर्दर जाते हैं। 3x² + 15x + 16 डिवाइडेड बाय x² + 4x + 4। अब आप इसको डिवाइड कर लें, मैं डिवाइड करना तक कराऊंगी, बाकी बच्चे आपने खुद करना है। ठीक है, सेम जैसे भी हमने ऊपर एक क्वेश्चन किया है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। बाहर है जी x² + 4x + 4। डिवीजन का तरीका कार मैंने आपको बताया था, आप 9th क्लास में भी 6 स्टूडेंट पढ़ के आए हो कि पहले को देखा जाता है, ये x² है कि 3x² है, ये क्या करे कि इस जैसा बन जाए। एक इसको 3 चाहिए और x² इसके पास ऑलरेडी है, तो ये बन गया 3x² + 12x + 3 4 12। लाइन लगाएं, साइन चेंज करें, ये गया कट, ये आ गया 3x और ये आ गया +4। ठीक है, 3 + 4 आ गया। अब आप क्या करेंगे, अब आपके पास ना काम आपका हो गया। वही बात कि पहले इसको लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे। मिक्स फ्रैक्शन की बात कर रही आएगा 3 + 3x + 4 डिवाइडेड बाय x² + 4x + 4। एक स्टेप फर्दर मैं आपको थोड़ा सा कराना चाहती हूँ, थोड़ा सा। 3x + 4 डिवाइड बाय, इसको दोबारा फिर से ऐसे लिख लें, ये हो गया बच्चे। फिर आप वही करेंगे, नाउ वी टेक, इसको लेंगे और सारा हल करके। और ये कदर आसान है, इसमें ए और बी बस दो वैल्यूज होंगी जो मालूम करनी होंगी। एक आपको 0 पुट करके x + 2 और एक में आपको कोएफिशिएंट्स इक्वल करने पड़ेंगे। और फिर एंड पे बस वही जुमला के इसको साथ लेकर आपने पूरा आंसर लिखना है। ये जो रिमेनिंग है बाकी का,
वो आप खुद करें, ठीक है। मेरा नहीं ख्याल कि मुश्किल है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। इस तरह की क्वेश्चन अगर हम करना शुरू करेंगे तो ये वीडियोस बहुत लॉन्ग हो जाएंगी बच्चे, आप ये खत्म नहीं कर सकेंगे। दीज क्वेश्चन जस्ट नीड योर प्रैक्टिस, आपकी प्रैक्टिस चाहिए और ये क्वेश्चन हल हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये है कि ऑब्वियसली स्कूलों में भी ऐसे होता है कि समटाइम्स स्कूल में कॉलेज में दिए जाते हैं क्वेश्चंस कुछ एज एन असाइनमेंट, तो थिंक ऑफ दीज क्वेश्चंस एज योर असाइनमेंट बाय मी और इसको सॉल्व कीजिएगा। फिर भी इफ़ यू फेस एनी ट्रबल या डिफ़िकल्टी आपको आती है तो यू कैन कमेंट डाउन कमेंट सेक्शन। इंशाल्लाह मैं आपको सेपरेट जो आप क्वेश्चन कहेंगे पूरी कोशिश करूँगी उस पर आपको सेपरेट मैनुअल वीडियो बना के अपलोड कर दूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इजाज़त दें जी मुझे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।